आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉरर मूवी टेरिफाइड जो 2017 में रिलीज हुई थी। ये मूवी कंप्लीट स्कैरी जंप देती है। कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है। वो अपने किचन में खड़ी बेहद परेशान और डरी होती हैं क्योंकि उसके किचन के अंदर से बड़ी अजीब और रहस्यमयी आवाज़ आ रही होती है। वो कई बार उस आवाज़ को रोकने की कोशिश करती हैं, बट आवाज़ बंद के बजाय और बढ़ती हैं। एंड ऐसा लगता है कि कोई अंदर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। जिसके कुछ देर बाद उस महिला का पति आता है जिसका नाम जॉन होता है। एंड देखता है कि खाना नहीं बना। एंड वो अपनी वाइफ से पूछता है तो उसकी बीवी कहती है कि किचन की सिंक में आवाज़ आती है। पर जब वो देखता है तो सेम आवाज़ आती है, पर वो डरता नहीं है। एंड कहता है कि कल इसे सही करवा देंगे। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि ये कुछ नॉर्मल आवाज़ नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उससे बात कर रहा है। जॉन पूछता है कि क्या कहना चाहती हैं, तो वो बोलती हैं कि ये एक मौत का संदेशा है, बट वो फिर सो जाते हैं। जॉन की वाइफ वॉशरूम जाती हैं एंड जॉन की भी नींद खुल जाती है। एंड वो देखता है कि दीवार के उस पार आवाज़ आ रही है, जिससे पहले तो उसे लगता है कि शायद पड़ोस से आवाज़ आ रही है। वो बाहर जाकर पड़ोसी को आवाज़ को बंद करने को कहता है, लेकिन आवाज़ बंद नहीं होती। परेशान होकर रूम में लौटता है एंड सोने की कोशिश करता है। अब वो रियलाइज़ करता है कि वो आवाज़ घर से नहीं, अपने बाथरूम की ओर से आती है। वो बाथरूम में जाता है एंड उसके होश उड़ जाता है। उसकी बीवी हवा में लटकी हैं और उसका शरीर बार बार बाथरूम की दीवारों से टकरा रहा है। उसके शरीर से खून निकल रहा होता है एंड वो पूरी तरह से पॉजेसिव होती है। ये देखकर जॉन पूरी तरह डर जाता है, लेकिन साफ दिखता है कि वो बुरी तरह पॉजेसिव है। वो उसे बचाने की कोशिश करती हैं, पर वो काबू में नहीं होती हैं एंड बार बार अपने सिर में मारकर अपना दम तोड़ देती हैं। यहीं से कहानी दूसरे सीन में जाती है और हम जॉन को देखते हैं कि उसे 3 साइकियाट्रिस्ट देख रहे होते हैं। दरअसल पुलिस को शक है कि जॉन ने अपने बीवी को मारा है, लेकिन सच जानने के लिए इन एक्सपर्ट को बुलाया गया। वो जॉन से कुछ दिनों के घटना के बारे में पूछते हैं। जॉन बताता है कि उसके घर के सामने एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, और ये भी बताता है कि उसके पड़ोसी के घर के दीवारों से आवाज़ भी आ रही हैं। एंड वही आवाज़ें उसके सिंक से आती थीं। एंड जब भी वो पूछता तो पड़ोसी कहते कि घर की रेनोवेशन कर रहे हैं। पर जॉन को हमेशा से ये बात थोड़ी अजीब लगती थी। अब कहानी बैक डेज की ओर ले जाती है, जहाँ पे जॉन का पड़ोसी अपने ऑफिस में होता है एंड वो काफ़ी घबराया होता है। एंड वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से बात करने की कोशिश रहा होता है, लेकिन मैनेजर कहती हैं कि वो अभी बिजी हैं, आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। यहाँ पर साफ दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके साथ भी अजीब और डरावनी चीज़ होती है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो सोता है, उसका बेड अचानक से हिलने लगता है। वो डरता है, पर हिम्मत करके नीचे झांकता है एंड वो ऐसी चीज़ देखता है जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अगले दिन वो फिर से इन्वेस्टिगेटर को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी उसको टाल दिया जाता है। वो घबरा के कहता है कि उसके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर इसको ठीक नहीं किया तो उसको मार दिया जाएगा। वो काफ़ी डरा हुआ है। उधर वो जब घर लौट रहा होता है तो उसकी मुलाकात उसकी जॉन से होती है। जॉन कहता है कि उसके घर के काम से उसकी दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं। पड़ोसी उसको भरोसा देता है कि काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो खुद कोई काम नहीं कर रहा होता है, पर उसके घर में कुछ अजीब डरावनी चीज़ हो रही थी। अब सच पता लगाने के लिए वो अपने कमरे में कैमरा लगा देता है ताकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएं। लेकिन जब वो सोता है तो अचानक से वही सब होने लगता है एंड उसकी नींद खुलती है। एंड वो देखता है कि कैमरा नीचे गिरा हुआ होता है। एंड जब वो रिकॉर्डिंग देखता है तो उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में साफ दिखता है कि एक भयानक एंटिटी उससे परेशान कर रही थी। अब उसके पास सबूत तो था, पर अब ये किसी को दिखा पाता, वही डरावनी शक्ति उसके पीछे आ जाती है एंड उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद सीन फिर बदलता है। अब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसकी बोल पड़ोसी के घर चले जाती है एंड बच्चा वहीं चले जाता है, बोल उठाता है एंड वहीं पे आराम से पानी पीने लगता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो ऐसी जगह खड़ा है जहां हर पल कुछ डरावना एंड भयानक हो जाता है। जब वो पानी पीता है तभी उसे अजीब और डरावनी आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे वो आवाज़ के पास जाता है तो उसका डर और बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे पीछे हटाता है। एंड तभी एकदम से हाई स्पीड से बस आती है, जिससे टक्कर लगकर बच्चे की आवाज़ सुनकर जॉन एकदम से बाहर जाता है एंड देखता है कि उसके पड़ोसी विलेंसिया के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है एंड बच्चा ऑन द स्पॉट मर गया होता है। बाद में बच्चे को बरी किया जाता है एंड यहाँ पे सीन बदलता है। हम देखते हैं कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को फ़ोन आता है। वो तुरंत बताए एड्रेस पे पहुंचता है एंड देखता है कि जो बच्चा मर चुका है उसकी लाश उसके ही घर में बैठी हुई है एंड उसकी माँ ने उसके लिए दूध और खाना रख दिया है, जैसे कि वो अभी भी जिंदा है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि वो बॉडी हल्की हल्की हिल भी रही होती है।
वहां पर मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर में हो क्या रहा है। सबको साफ लगने लगता है कि ये नॉर्मल चीज नहीं बल्कि खतरनाक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। एंड तभी टेबल पे रखा हुआ ग्लास खुद गिर जाता है। वही इन्वेस्टिगेटर घर के बाहर आता है। वहां पे उसे एक लेडी मिलती है जो घर की फोटो ले रही होती है। वो लेडी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रह चुकी होती है। दोनों मिलके जांच करते हैं एंड इन्वेस्टिगेटर लेडी को बताता है कि कैसे उस बच्चे की डेथ हुई है एंड कैसे उसकी बॉडी घर पे वापस आ गई है। एंड वो दोनों मिलकर उस डेड बॉडी की जांच करता है। और इसी दौरान एक और बच्चा आ जाता है एंड वो खिड़की के अंदर झांकता है एंड वो कुर्सी पर बैठी अपने दोस्त की लाश को देखता है। एंड जैसे ही वो खिड़की पे दस्तक देखता है तो हम देखते हैं कि वो बॉडी धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखता है। उसकी बॉडी इतनी डरावनी होती है कि वो बच्चा इतनी जोर से चिल्लाकर जाता है। तभी इन्वेस्टिगेटर वहां पर पहुंचते हैं एंड उन्हें वहां पर बैग भी मिलता है जो उसी बच्चे का होता है। इसके बाद वो उसी बच्चे की डेड बॉडी को कपड़े में लपेटकर फ्रीजर में रख देती है ताकि वो सही रह सके। लेकिन तभी अचानक फ्रीजर जोर जोर से हिलने लगता है एंड अजीब अजीब आवाज आने लगता है। एंड वो डिसाइड करते हैं कि इस बॉडी को फ्रीजर के साथ ही दफना दिया जाए। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे इन्वेस्टिगेटर मिलकर उस इलाके की जांच करते हैं जहां पे सारे घटनाएं हो रही होती थीं। उसके बाद ये 3 हिस्सों में बंट जाते हैं। एक टीम जॉन के घर पे जाती है, दूसरी टीम उसके पड़ोसी के घर एंड तीसरी टीम उस बच्चे के घर जिसकी मौत हुई थी। जांच शुरू हुई थी। वहां पे जॉन के किचन में जाते हैं जहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर रखा हुआ आटा चम्मच अपने आप ऊपर चिपका हुआ होता है, जैसे कि अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। एक इन्वेस्टिगेटर उसको छूने की कोशिश करता है, तभी एक चाकू उसके लग जाता है एंड उसके हाथ से खून निकलने लगता है। एंड उसको अगले पल लगता है कि एक अदृश्य चीज ऊपर अलमारी के अंदर से उसके खून को खींच रही हो। और यहीं से साफ हो जाता है कि वो चीज डरावनी ही नहीं बल्कि बहुत खतरनाक है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर अलमारी खोलता है तो उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन माहौल अभी भी डरावना रहता है। लेकिन दूसरी ओर महिला इन्वेस्टिगेटर को भी फील होता है कि कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा है पर महसूस हो रहा है। वहीं जो इन्वेस्टिगेटर बच्चे के घर में गया होता है उसे शुरुआत में कुछ खास महसूस नहीं होता है, लेकिन ऑफिसर बिस्तर के नीचे कुछ महसूस करता है। जब वो नीचे झांकता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरी ओर उसे कुछ परछाई दिखाई देती है। वो इन्वेस्टिगेटर को बताता है कि जहां पर रोशनी पड़ती है वहां पर ये चीज दिखाई नहीं देती है, लेकिन अंधेरे में उनकी मौजूदगी दिखाई देती है। इसी बीच इन्वेस्टिगेटर को दोस्त का फोन आता है और वो उस चीज को देख पाता है जो कभी दिखती है तो कभी गायब हो जाती है, लेकिन अचानक से वो चीज उसके सामने आ जाती है एंड उसे देखकर वो बिल्कुल डर जाता है। लेकिन उसका दोस्त तुरंत उसके पास उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद उसका दोस्त उसे नहीं मिलता। तभी उसे फर्नीचर के अंदर से आवाज आती है। जब वो हिम्मत करके देखता है कि उसका दोस्त उसी के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है कि वो भी वैसा नहीं रहा। ऐसा लगता है कि वो भी बुरी तरह से पॉजिटिव है। वो डर के मारे उस महिला इन्वेस्टिगेटर के पास जाता है एंड उसको सारी बात बताता है, लेकिन वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो जॉन के घर की दीवारों को समझने में लगी होती है एंड बताती है कि सारी घटना का संबंध अलग अलग दिशा से है एंड इनका संबंध पानी से है। जैसे पानी हर जगह फैल सकती है, वैसे ही ये प्रेत आत्मा सब जगह फैली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा इलाका इस बुरी शक्ति के कब्जे में आ जाएगा। तभी एक अजीब भयानक घटना होती है। वो अदृश्य ताकत उस महिला इन्वेस्टिगेटर पर हमला करती है एंड उसकी गर्दन तोड़ देती है एंड उसे ये देखकर झटका लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वो खुद को संभालता है एंड किचन तक पहुंचता है एंड तभी उस बच्चे की माँ आ जाती है जो उससे कहती है कि उसकी मदद करो एंड उसको अस्पताल ले चलो। लेकिन जब पुलिस वाला कार की तरफ जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस कार में उस औरत का मरा हुआ बेटा बैठा हुआ होता है। एंड तभी वो उनकी कार छोड़कर अपनी कार में आ जाता है एंड तभी मरी हुई महिला इन्वेस्टिगेटर की लाश उसकी तरफ आती है। वो उससे कहती है कि अभी भी वक्त है, अगर वो चाहे तो सबको बचा सकता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इतना डर जाता है कि वो कुछ समझ नहीं पाता एंड वहां से चला जाता है। वो वॉकी टॉकी से अपने साथियों से बात करता है एंड उनको तुरंत उस इलाके से जाने को कहता है, लेकिन वो फिर फैसला करता है एंड वापस उसी जगह चला जाता है एंड वो उस पूरे घर पे पेट्रोल छिड़क देता है। जबकि वो अंदर जाकर देखता है कि उस बच्चे की माँ ने भी अपनी जान दे दी है। वो उस पर भी पेट्रोल डालता है एंड बाहर आकर आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वही इन्वेस्टिगेटर जो उस बुरी शक्ति के कब्जे में आ चुका था वहां पर आ जाता है एंड आग बुझा देता है। एंड ये देखकर पुलिस ऑफिसर घबरा जाता है एंड पीछे जाकर भागने की कोशिश करता है। उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो भाग जाए या फिर इस बुराई से सबकी जान बचाए। आखिर डर और खौफ से घिरा हुआ ऑफिसर अपनी हिम्मत जुटाता है एंड अपनी बंदूक से गोली चलाकर उस घर में आग लगा देता है, ताकि उस बुरी ताकत को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। पर यह कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती।
सीन दोबारा बदलता है एंड हम दोबारा जॉन को देखते हैं। इस बार उसके पास जांच करने के लिए 3 नए इन्वेस्टिगेटर आए होते हैं, जो उसे पिछले तीनों इन्वेस्टिगेटर की फोटो दिखाते हैं, जो उस जगह की जांच करने गए होते हैं। लेकिन वो तीनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए होते हैं। अब जैसे ही जॉन उस तस्वीर को देखता है तो वो बताता है कि उन तीनों इन्वेस्टिगेटर में से एक इन्वेस्टिगेटर अभी भी यहाँ पर मौजूद है एंड वो उनके पीछे खड़ा है एंड वो ये कहते हैं कि उसका चेहरा जला हुआ है एंड ये देख के तीनों इन्वेस्टिगेटर डर जाते हैं एंड तुरंत पीछे मुड़ के देखते हैं, वहां पर कोई नहीं खड़ा है एंड वो ये सोचते हैं कि जॉन का दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन अगले पल एक अदृश्य चीज उन तीनों पर हमला करती है एंड एक कुर्सी कैमरा पर लग जाती है एंड स्क्रीन हिल जाती है एंड पूरा अंधेरा हो जाता है एंड यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है।